नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल चेतन प्रोडक्शन पर। और इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं प्रोजेक्ट नंबर 546 जो मिस्टर बलवीर सिंह जी के लिए हमने डिजाइन किया हुआ 30 फीट बाई 45 फीट यानी कि 1350 स्क्वायर फीट पर वेस्ट फेसिंग का यह हाउस प्लॉट है, जिस पर हमने एक डिजाइन किया है जो लगभग 9.14 इंटू 13.71 मीटर की इसकी साइज होती है। और साथ ही साथ ये जो प्लॉट है वो लगभग 125.41 स्क्वायर मीटर का हो जाता है, जिसे हमने अकॉर्डिंग टू वास्तु डिजाइन किया है। इसमें जो स्टेयरकेस है वो आउटसाइड में हमने स्टेयरकेस दी है जो कि यू शेप में है। 2 बेडरूम्स 1 अटैच टॉयलेट के साथ में एक कॉमन टॉयलेट, किचन, उसके साथ में एक स्टोर रूम, डाइनिंग हॉल, पूजा, ड्राइंग रूम, ओपन सिट आउट, पार्किंग और फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम प्लस अटैच टॉयलेट की फैसिलिटीज देते हुए हमने ड्राइंग रूम ओपन और एक अच्छा सा वरेंडा भी हमने फर्स्ट फ्लोर पे डिजाइन किया है, जो एक अच्छे वेंटिलेशन के साथ में मॉडर्न आर्किटेक्चर को भी दिखाता है, जिसकी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग लगभग 30 से 35 लाख रुपए निकलती है। तो आइए इस प्लान को डिटेल से देखें। इससे पहले मिस्टर बलवीर सिंह जी का जो हमारे लिए मैसेज है, सबसे पहले आप वो सुनिए, उसके बाद हम आपके इस प्रोजेक्ट पर डिटेल से डिस्कस करते हैं। मैं बलवीर सिंह चित्तौड़गढ़ से, मेरे एक मकान का प्रोजेक्ट चल रहा है चंदेरिया में। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने शेखर जी चंगेरा जी से, सुरेंद्र सिंह जी ठेकेदार जी के मार्फत इनसे संपर्क किया। लगभग इन्होंने अच्छा एक बढ़िया मैप और इसका कंस्ट्रक्शन साइट का इन्होंने बना के वास्तु के अनुसार उन्होंने मेरे को जल्दी ही समय, पूरे समय में, कम समय में अच्छा नक्शा बना के इन्होंने दिया। उस नक्शे को बिल्कुल परफेक्ट नक्शे जो उन्होंने नक्शा दिया, उस नक्शे को मैंने कई बार अच्छी जगह और भी जगह चेक किया है, तो उन्होंने वास्तु के अनुसार इनका नक्शा पूरा 100% से बिल्कुल सही निकला। और इस काम को उन्होंने बड़ी जल्दी से, बड़े सही ढंग से और उनका इस काम बड़े प्यार से उन्होंने इस काम को परफेक्टली करके जल्दी से जल्दी मेरे को दिया है। और दूसरे ऐसे मेरे जैसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि नक्शे, अगर ऐसे बहुत सारी बार लोग नक्शे की जब प्लानिंग करते हैं, मकान की प्लानिंग करते हैं, तो बड़े नर्वस रहते हैं और परेशान रहते हैं। तो मेरा उनसे ये एक सुझाव है कि शेखर जी चंगेरा से आप बिल्कुल संपर्क रख सकते हैं और बिल्कुल ईजी रूप से अच्छे ढंग से उन्हें ये आपको बताएंगे किस किस चीज़ के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बढ़िया लाइट तरीके से आपको इस चीज़ की मदद मिलेगी और मकान और नक्शा बनाने में और मकान बनाने में भी इतनी अच्छी मदद से मिलेगी। दोस्तों, ये जो प्लान आपको दिखाई दे रहा है, 30 फीट जो इसकी चौड़ाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है और 45 फीट की जो चौड़ाई आपको मिलती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती है। दरअसल ये जो फाइनल प्लान आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे पहले हमने काफी सारे करेक्शंस प्लान बनाए थे, तो ये सारे प्लान्स आप स्लाइडिंग में देख रहे हैं हमने कितने ऑप्शंस इसके लिए बनाए हैं। और ये सारे ऑप्शन तकरीबन 5 से 6 ऑप्शन बनने के बाद जो फाइनल जो प्लान रहा है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्लान में आप देखेंगे नॉर्थ जो मिलता है वो हमें इस जगह पर मिलता है और साउथ वाला जो पोर्शन आता है वो इस जगह पर आ जाता है। इसी तरीके से पूर्व दिशा हमें यहाँ मिल जाती है और पश्चिम दिशा यहाँ आ जाती है। यानी कि अगर इस प्लॉट के बारे में डिटेल से कहा जाए तो ये वायु और नॉर्थ दोनों ही कोण के बीच वाला हिस्से की फेसिंग का ये प्लॉट हमें मिलता है। इसमें जो हमने एंट्री दी है वो यहाँ से हमने एंट्री दी है वायु कोण से। यहाँ से जब एंट्री जाते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर एक बड़ा सा पार्किंग एरिया और इसी के ऊपर मिल जाती है हमें स्टेयरकेस जो आउटसाइड से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए होती है। यहीं से हम बाहर से अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए जाने के लिए हमने यहाँ पे 4 फीट का एक सिट आउट दिया है और उसके बाद में हमने एक ड्राइंग रूम बनाया जो 9 फीट बाई 14 फीट का होता है, जिसमें सी शेप में आप आराम से सोफा लगा सकते हैं। इसी से अगर कोई गेस्ट हॉल मकान में जाना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक मकान बड़ा सा डाइनिंग एंड लिविंग हॉल मिल जाता है, जो कि पूरे घर के सेंटर में आता है ब्रह्म स्थल पे, जिसकी साइज होती है 17 फीट 4 इंच बाई 12 फीट। इसमें हमने वास्तु का विशेष ख्याल रखा है, इसलिए जिस जगह पर हमें ईशान कोण मिलता है वही हमने 4 फीट 3 इंच बाई 7 फीट 3 इंच का एक पूजा रूम दिया हुआ है, जिसमें विशेषता ये रहेगी कि यहाँ पर जो भी देवी देवताओं की स्थापना होगी उनकी फेसिंग बिल्कुल रोड की तरफ रहेगी, जिससे आते जाते हर वक्त भगवान के दर्शन होते रहेंगे। इसी के साथ में जब हॉल से हम वापस आगे की तरफ आते हैं तो नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा के बीच वाला जो हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर हमने मास्टर बेडरूम रखा है। मास्टर बेडरूम की साइज हमें मिल जाती है 10 फीट 2 इंच बाई 14 फीट की, जिसके साथ में यहाँ पर हमें मिल जाती है वार्डरोब्स और सोने वाले का सिर रहेगा दक्षिण दिशा में और उसी के सामने मिल जाएगा एक LCD पैनल।
और मास्टर बेडरूम के साथ में हमने दिया है एक अटैच टॉयलेट जो 6 फीट 7 इंच बाई 4 फीट का हमें मिलता है, जिसमें लगेगा एक वॉश बेसिन और उसके साथ में वॉल हैंगिंग। जब हम तो हॉल में आते हैं तो हॉल से ही हमने दिया है एक WC और 3 फीट 9 इंच बाई 3 फीट 6 इंच की साइज का, और एक दिया है हमने यहाँ पर बाथरूम 6 फीट 7 इंच बाई 4 फीट 2 इंच का। और इसी के साथ में यहाँ पर मिल जाता है हमें एक वॉश बेसिन, ताकि टॉयलेट्स को यूज में लेने के साथ ही साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के बाद भी अगर हाथ वगैरह धोना हो तो यहाँ पर एक कॉमन स्पेस पर आकर के वो अपने इस वॉश बेसिन को काम में ले सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अग्निकोण की। तो अग्निकोण जहां आ रहा है उसी जगह पर हमने खाना पकाने के लिए स्टोव रखा है और दक्षिण दिशा में फेस करते हुए हमने एक सिंक लगाया है, ताकि बर्तन वगैरह धोने के लिए साउथ फेस किया जा सके। और हमने यहाँ पर एक रखा है ओपन। दरअसल आपने देखा होगा ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, पीछे की तरफ एक बड़ा सा ओपन दे दिया जाता है। दरअसल हमने इसलिए हमने यहाँ पर जो ओपन दिया है वो दिया है बीच में। इस ओपन का फायदा ये है कि इस ओपन को यूज में लेने वाले होल से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, और उसके बाद ये इस ओपन की जो विंडोज है वो हमें दोनों रूम्स में मिल जाए। तो ओपन के यहाँ पर लेने से काफी फायदे होते हैं। तो आप भी जब कभी अपना प्लान बनाए तो आप ध्यान रखें कि ओपन स्पेस ऐसी जगह पे होना चाहिए जिसके यूटिलिटी हर जगह से हो सके, जिसे हर जगह से कैच किया जा सके, ऐसी जगह पर हमें ओपन को देना चाहिए। अब आप देखेंगे किचन की साइज यहाँ पर मिलती 9 फीट 8 इंच बाई 12 फीट का आपको किचन मिल जाता है, और इसी के साथ में हमने दिया है एक स्टोर जो किचन के काफी एक्स्ट्रा सामान होते हैं उनको इसमें रखा जा सकता है। 6 फीट 7 इंच बाई 4 फीट का हमें यहाँ पे एक अच्छी साइज का स्टोर मिल जाता है। इसी स्टोर के 7 फीट की हाइट पर हम डालने वाले हैं स्लैब, और उससे ऊपर वाला जो स्पेस है वो एक बॉक्स की तरह काम में आएगा। तो घर के जितने भी एक्स्ट्रा सामान हैं जो कि कभी कभार काम आते हैं, साल में 1 या 2 बार, तो ऐसे सारे सामानों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। रही बात इन तीनों टॉयलेट्स में एग्जॉस्ट की, तो ये जो बाथरूम वाला जो एरिया है बाथ वाला, इसके 7 फीट की हाइट पे एक स्लैब डाल के हम इन सबके OTS उस स्लैब पर खोल देंगे, ताकि इससे प्रॉपर एग्जॉस्ट हो सके और हॉल में भी अच्छी खासी रोशनी हमें मिल सके। इसके बाद हम बात करते हैं एक बेडरूम की। ये वाला जो बेडरूम है 14 फीट बाई 12 फीट का मिलता है, जिसमें हमने पूरा नॉर्थ की वॉल पर लगाई है वार्डरोब, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह के रूम्स के लिए स्टोरेज किया जा सके। सोने वाले का सिर हमने रखा है यहाँ पर पूर्व दिशा में, और इसी के सामने यहाँ पर रखा है हमने LCD, और यहाँ पर हवा और रोशनी की कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए ओपन से हमने दी एक 5 फीट की विंडो जो 4 फीट बाई 8 फीट का हमें वो मिल जाता है ओपन। तो दोस्तों ये प्लान जो देख रहे हैं आप, जिसमें 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, हॉल, किचन और एक कॉमन अटैच टॉयलेट, एक बाथरूम, एक WC, स्टोर रूम और आउटसाइड में स्टेयरकेस के लिए एक परफेक्ट प्लान है, जो कि वास्तु के हिसाब से आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम परफेक्टली समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी तरह का प्लान बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स यानी कि YouTube चैनल चेतन प्रोडक्शन पर भी आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर अकाउंट को भी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ इंस्टाग्राम वाले जो लिंक है वो indianarchitect.info, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए हमारा लिंक है indianarchitect.info, और हमारी वेबसाइट है indianarchitect.info, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है आपको यहाँ स्क्रीन पे दे रखा है 9414735075। फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो आप वहां पर सर्च कर सकते हैं इंडियन आर्किटेक्ट इन्फो, और अगर आप पिंटरेस्ट में हमारी सारी पिन्स को देखना चाहते हैं तो इंडियन आर्किटेक्ट इन्फो पर आप जाकर के इन सबको लाइक कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इस प्लान के फर्स्ट फ्लोर को। ये इसका फर्स्ट फ्लोर है। दरअसल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि वो आगे से पूरा बनाना चाहते थे और पीछे की साइड से इसे पूरा ओपन रखना चाहते हैं। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने जो प्लान किया है, फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद में ये आपको मिल जाता है कॉमन स्पेस, और इसी कॉमन स्पेस से बैक साइड में आने के बाद में जहाँ ड्राइंग रूम है उसी के ऊपर हमने एक ड्राइंग रूम रखा है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक मास्टर बेडरूम के ऊपर मास्टर बेडरूम और एक अटैच टॉयलेट की फैसिलिटीज हमने इसमें दी है। तो दरअसल ये इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। आइए देखते हैं हम इसके एलिवेशंस के ऊपर कि हमने क्या डिजाइन किया है। ये इसका एलिवेशन है। आप देखेंगे इसमें यहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं तो ये आपको 8 फीट का एक बड़ा सा फाटक मिल जाता है, और यहीं पर पार्किंग में आपको मिलता है स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल से मकान में क्या होता है कि ये सारा पोर्शन जो है वो ये जो सारा पोर्शन है ये आ जाता है आगे की तरफ, जिसके कारण से क्या होता है कि डिजाइन्स करने में हमें बड़ी तकलीफ होती है और लुकिंग देने में भी काफ़ी दिक्कत होती है कि एक कॉमन सा व्यू लगता है कि भाई आगे सेक्शन आ गया और 2 विंडो आ गई और काम फिनिश। लेकिन हमने इसमें क्या किया, सेक्शन को पूरा डाल दिया है स्टेयरकेस के पीछे की साइड में, और यहाँ पर हमने दे दी है बालकनी। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद में आपको पूरा 25 फीट का एक अच्छा सा यहाँ पर बालकनी मिल जाएगा, जिससे कि आपको एक अच्छा सा यूटिलिजेशन और एलिवेशन दोनों ही मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे वॉल पर हमने दिए स्टोन वर्क दिया है,
और अगर ये स्टोन में ना कराना चाहे तब भी यहाँ पर प्लास्टर के अंदर पट्टे निकाल करके टेक्सचर के साथ कलरिंग कर सकते हैं। ऐसे ही हमने यहाँ पर विंडो दी है जिसमें एक साइड में हमने ये लगभग 1.5 फीट की साइज रखी और एक तरफ हमने 9 इंच का रखा है, जो कि देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पर हमने दिया है बाउंड्री वाल का एक अच्छा सा पैटर्न जिसमें पौधे वगैरह भी हमने लगाए हैं और ये 2 ब्रिक मैसनरी के राफ्टर्स हमने यहाँ पर दिए हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जब जाते हैं तो वही विंडो और खिड़की और दरवाजे के साथ में यहाँ पर हमने दे दिया है एक ग्रास सेक्शन। और फर्स्ट फ्लोर की टेरेस पे यानी कि सेकंड फ्लोर पे जाने पर आपको यहाँ पर मिल जाता है लोहे की रेलिंग्स और यहाँ पर पूरा ब्रिक मैसनरी का वर्क। तो दोस्तों ये मॉडर्न आर्किटेक्चर प्लान आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बताना ना भूले। और अगर आप करवाना चाह रहे हैं किसी तरह का भी आर्किटेक्चर प्लान तो निसंकोच होकर के आप मेरे से संपर्क करिए। हमारी टीम जल्दी ही आपसे कॉन्टेक्ट करेगी और आपके सपनों के महल को, मकान को बनाने में हमारी टीम करेगी पूरी हेल्प। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप जरूर बताइएगा। आपकी रिक्वायरमेंट्स भी मुझे भेजते रहिएगा। अगर आपके किसी मित्र ने लिया है 35 फीट भी 45 फीट का कोई प्लॉट तो वो है पश्चिम मुखी, तो आप उसे ये प्लान भी सजेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।